मथुरा ब्रेकिंग। धनगरों का आंदोलन 144वें दिन भी रहा जारी। गांधीवादी तरीके से चल रहा धनगरों का आंदोलन। मथुरा प्रशासन से न्याय की उम्मीद नहीं होती दिख रही। इस मौके पर धनगर समाज विकास समिति अध्यक्ष सतीश धनगर ने कहा कि प्रशासन धनगरों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। संचाल करते हुए महामंत्री रूपेश धनगर ने कहा कि जिलाधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी दोनों नहीं चाहते कि धनगर समाज को उनका संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो। मथुरा में धनगर समाज का प्रदर्शन ऐसी जाति के प्रमाण पत्र देने की कर रहे मांग को लेकर धनगर समाज न्याय के लिए धनगर समाज बराबर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। वह धरने पर बैठे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। कलेक्ट्रेट रोड मथुरा। मथुरा से KNC लाइव न्यूज टीवी पत्रकार अनिल सिंह की रिपोर्ट। विकास समिति के तत्वाधान में 5 अक्टूबर को ज्ञापन देने के बाद 25 अक्टूबर से निरंतर बैठे हैं यहाँ पर स्पष्ट शासनादेशों के क्रियान्वयन के लिए। सरकार के स्पष्ट आदेश है, कोई नई बात नहीं है। 1950 में अनुक्रमांक 27 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि धनगर समाज को अनुसूचित जाति में वर्गीकृत किया गया है। काफ़ी संख्या में लोग उसका लाभ ले चुके। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, विधायक हो गए, जिला पंचायत सदस्य हो गए, नगर निगम पार्षद हो गए, नगर पालिका के सभासद हो गए, तमाम प्रधान BDC हो गए, सरकारी सेवा ले ली। लेकिन अब पता नहीं क्या कारण है कि ये जिलाधिकारी मथुरा बहुत ही धृष्टतापूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत ही निंदनीय है इनकी व्यवहारिकता। हमको कह रहे अध्यक्ष जी मैं बहुत चिंतित हूँ, अब आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, प्रणव बनाएंगे। 140 दिन हो गया है, लेकिन धनगर समाज विकास समिति मथुरा के तत्वाधान में इस समिति से जुड़े हुए लोगों का और धनगर समाज मथुरा जनपद में इतना लाभमंद हो गया है, इतना मजबूत हो गया है कि किसी भी कीमत पर यहाँ से हटेगा नहीं। किसी भी कीमत पर धनगर आंदोलन जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक प्रमाण पत्र बन नहीं जाएंगे। और इस आंदोलन के कोई भी तरीका हो, जो भी सैद्धांतिक तरीके हैं, उन सबका अनुपालन करेंगे, समयबद्ध क्रियान्वयन करेंगे और इस प्रशासन को और शासन को ये बता देंगे कि धनगर को हल्के में ना लें, हमको बिल्कुल किसी भी कीमत पर हल्के में ना लें। आगे कोई भी परिस्थिति ऐसी आ सकती है कि प्रशासन ऊपर से नीचे तक केवल हमको समझता रहेगा और स्थिति बेकाबू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा जिलाधिकारी मथुरा का रोल गंदा है। बस मैं ज़्यादा क्या कहूँ, धनगर समाज पूर्ण रूप से मन बनाकर किन्हीं भी परिस्थितियों में, कैसी भी स्थिति में इस आंदोलन को बढ़ाएगा। जेल जाना पड़े, लाठी खानी पड़े, कोई भी परिस्थिति हो, हर काम के लिए तैयार है। आप अपने न्याय के लिए लड़ते रहेंगे बराबर? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कोई 1% भी इसमें कोई कमी नहीं आएगी। जब तक प्रमाण पत्र नहीं बन जाएंगे, जब तक निर्भीकता के साथ डटे रहेंगे। एक हमारे रूपेश जी हो रहे हैं जी, पत्रकार महोदय, जिस तरह से जिला प्रशासन मथुरा बल्कि जिलाधिकारी जिस कार्यशैली का परिचय दे रहे हैं वो सही नहीं। 4 महीने में धनगर समाज को आश्वासन के रूप में सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि आप जो है मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करिए, तो उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे फेवर में तमाम रिट याचिका संख्याओं में हमारे फेवर में निर्णय लिए, धनगर को सिद्ध किया। विवाद सिर्फ इतना है कि ये जिलाधिकारी महोदय 8वीं क्लास का कक्षा का छात्र जानता है कि जो पत्र मुझे भेजा जाएगा वो मेरे नाम से आएगा और उसी का मैं पालन करूँगा। जिलाधिकारी महोदय के लिए जो लेटर एड्रेस ही नहीं है, उसका हवाला देके और हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हकीकत बात यह है कि जिलाधिकारी महोदय अनुसूचित जाति में एक विशेष जाति से आते हैं और उनके मिशनरी के तौर पे ये कार्य कर रहे हैं। धनगर समाज को ये जो लोग जो है गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इनको न्याय मिलने से हम लोग हाई कोर्ट न चले जाएं, हम लोग न्यायालय में अपना न्याय न ले लें, इस तरह से भी रोका जा रहा है। ये खुद तो दे ही नहीं रहे, खुद तो कुंडली मार के बैठ गए। 4 महीने से हम कह रहे हैं आप हमारे या तो हमारे फेवर में निर्णय लीजिए या तो हमारे धनगर प्रमाण पत्र बना दीजिए, अन्यथा आप हमारे विपक्ष में लिख दीजिए कि धनगर समाज की मांग असंवैधानिक है, मुख्यमंत्री का आदेश फर्जी है, माननीय उच्च न्यायालय जानता नहीं है ये धनगर है कि धंगड़ है। ये हमें धंगड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री, अनुसूचित जाति आयोग, उच्च न्यायालय पहले ही निर्णय दे चुके हैं। उसके बावजूद भी हठ धर्मिता की आप ये पराकाष्ठा देख रहे हैं कि जिलाधिकारी महोदय अनुसूचित जाति के विशेष जाति के होने के कारण उनके मिशनरी के तौर पर काम कर रहे हैं और धनगर समाज को उनके हक अधिकार से वंचित कर रहे हैं। हमारा तो अभी आगे का स्टेप हम यही करेंगे कि इनके खिलाफ, जिलाधिकारी महोदय के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के अवमानना के केस डालेंगे और इनकी शिकायत जो लोकायुक्त में करेंगे।